Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Good. चलिए शुरू करते हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम से हमारा डिस्कशन। एरे के आपने बेसिक प्रोग्राम्स लास्ट लेक्चर में देखे थे। अब आज के प्रोग्राम उन बेसिक से एक लेवल ऊपर है और कुछ बहुत कॉमन ऑपरेशंस जो एरे पे होते हैं वो अपन लोग आज करेंगे डिस्कस। तो आज का पहला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट एन एरे of 10 integers and accept values from the user in that array. आगे है now again ask the user to input another number and search it in the array. If the number is present, then print its position. Otherwise, print the message number not found. Assume that the array contains unique numbers only. ये है आज का पहला चैलेंज। समझा देता हूं मैं, फिर आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक एरे लेना है 10 इंटीजर्स का। यूजर से आपको इस एरे में इनपुट ले लेना है। ये है मान लीजिए आपके एरे के इंडेक्सेस। यूजर ने आपको डेटा दिया है 15, 12, 18, 6, 23, 19, 5, 22, 11, 43। ये डेटा यूजर ने आपको एरे के अंदर फिल करके दिया है। अब आपको यूजर से एक नंबर और मांगना है। मान लीजिए यूजर ने वो नंबर आपको 23 दिया है, तो आपको बताना है क्या इस एरे में 23 आ रहा है। आप बताइए, आ रहा है क्या? आ रहा है। तो अगर 23 एरे में आ रहा है तो आपको 23 की पोजीशन प्रिंट करनी है। राइट? कौन सी पोजीशन पे आ रहा है बताइए? 23 नहीं, पोजीशन 4 नहीं है, पोजीशन 5 है। 4 इसका इंडेक्स है। राइट? पोजीशन इंडेक्स से ज्यादा को कहते हैं। तो यही यूजर अगर आपको n की वैल्यू 15 देता तो आप बताते पोजीशन इज 1। ठीक है। दूसरी बात, ये मानकर कोड का लॉजिक प्लान कीजिएगा कि एरे के अंदर जितना भी डेटा है सारा डेटा यूनिक है। यानी जो नंबर आप ढूंढ रहे हैं अगर वो एरे में मिलेगा तो एक ही बार मिलेगा, एक से ज्यादा बार नहीं मिलेगा। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है सबको? बनाइए फटाफट। 5 मिनट का टाइम मैं आपको देता हूं। ट्राई टू इंप्लीमेंट दिस कोड विद इन 5 मिनट्स। करिए जल्दी। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछिए, सब आ गया हो तो अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। बन पाएगा प्रोग्राम? वेरी गुड, ट्राई करिए।
हो पा रहा है? पांच मिनट से ज्यादा टाइम हो गया। चलिए मैं करता हूं डिजाइन, आप लोग करिए मैच। क्या लॉजिक आप सोच रहे हैं उसको करिए ट्रेस, मैं जो कोड लिख रहा हूं उसके साथ। चलिए अब इतनी देर में इतना तो सोचा होगा आपने कितने वेरिएबल लगेंगे, जवाब दें। गुड। एरे मिलाकर इस प्रोग्राम में लगेंगे टोटल 3 वेरिएबल। एक एरे होगा, एक आई होगा, एक एन होगा। ठीक, स्क्रीन क्लियर करिए। सबसे पहले एरे में जैसे आप इनपुट लेते हैं वैसे 10 नंबर इनपुट ले लीजिए, जिसका लॉजिक वही है जो आप कई बार देख चुके हैं। प्रिंटर एंटर नंबर, जो भी नंबर यूजर से मिले स्कैन ऐप से उसे कर लीजिए ARRI के अंदर स्कैन। ठीक, इसके बाद आपको यूजर से वो नंबर मांगना है जो यूजर सर्च करना चाहता है। अगर आप समझ रहे हैं चीजों को तो बताइए कितनी बार मांगना है वो नंबर आपको। जो नंबर यूजर को सर्च करना है आप उसे कितनी बार मांगेंगे उससे? सिर्फ एक ही बार मांगेंगे ना? बिल्कुल। तो ये आपका एरे हो गया 10 नंबरों का। ये इनपुट्स हैं 25, 7, 15, 18, 23, 62, 9, 28, 45, 11। सपोज करिए ये यूजर ने आपको डेटा दिया है। अब जो नंबर हमें सर्च करना है वो हमें कितनी बार मांगना है? एक बार। ऑब्वियस सी बात है, एक बार का इनपुट तो लूप के बाहर ही लेंगे ना, है ना? तो आप जब यूजर से बोलेंगे एंटर नंबर टू सर्च, तो वो स्टेटमेंट आउटसाइड द लूप होगा, अंदर नहीं होगा। फिर यहां आ जाएगा स्कैन एफ %d कॉमा एड्रेस ऑफ n। क्या आ गया n के अंदर? वो नंबर आ गया जिसकी होनी है सर्चिंग। फिर आप स्टार्ट करेंगे फॉर I इज इक्वल्स टू 0, I लेस देन इक्वल टू 9, I प्लस प्लस। ये बताइए लूप क्यों चलाना पड़ रहा है? लूप क्यों चलाना पड़ रहा है? क्योंकि हमें एक एक नंबर से n को कंपेयर करना है। तो जब तक लूप नहीं चलाएंगे तब तक हर नंबर से कैसे गुजरेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे, है ना? इसलिए लूप तो जरूरी है। लूप के अंदर अब आप कंपैरिजन करेंगे।
क्या कंपैरिजन करेंगे? इफ ARRI डबल इक्वल टू N। बताइए जरा इस कंडीशन के ट्रू होने का क्या मतलब है? जल्दी बताइए, इस कंडीशन के ट्रू होने का क्या मतलब है? वेरी गुड, इसका मतलब है आपको नंबर मिल गया है। तो आप इफ के अंदर आकर स्टेटमेंट लिखोगे प्रिंटफ नंबर फाउंड, ठीक है, एट पोजीशन परसेंटेज डी। बताइए पोजीशन क्या होगी इसकी? वेरी गुड, पोजीशन होगी इसकी i+1। और मैंने क्वेश्चन में एक बहुत जरूरी लाइन आपको लिख के दी है कि आप ये मानकर चलिए कि आप जिस नंबर को ढूंढ रहे हैं वो एरे में एक ही बार आएगा। तो आप मानते हैं अगर जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमें एरे में मिल गया है, तो अब इस बात का कोई सेंस नहीं है कि हमारा लूप आगे बढ़े, है ना? तो हमें लूप को यहीं रोक देना चाहिए, और लूप को यहां रोकने के लिए हमें लगाना चाहिए ब्रेक। तो ये इफ बंद हुआ, ये हमारा फॉर बंद हुआ, करेक्ट। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम ये कैसे बताएंगे कि हमें नंबर नहीं मिला? क्या मैं बाहर सीधे ये लिख दूं प्रिंटफ नंबर नॉट फाउंड? क्या ये लॉजिक सही है जो इस समय आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? गलत है। अगर ये लिख दिया मैंने तो एरे में नंबर मिलने के बावजूद प्रोग्राम बाहर आकर बोलेगा नंबर नॉट फाउंड, दोनों मैसेज आएंगे, राइट? तो ये तो लिख नहीं सकते। सेकंड ऑप्शन ये है, क्या मैं यहां एल्स लगा दूं? एल्स में लिख देता हूं नंबर नॉट फाउंड, ये भी गलत है क्या? एल्स लगाकर नंबर नॉट फाउंड लिखना गलत है, ये कंपाइल भी नहीं होगा, क्योंकि इफ और एल्स जब भी आते हैं साथ आते हैं, और हमारे प्रोग्राम में इफ आ रहा है लूप के अंदर, एल्स आ रहा है लूप के बाहर, तो ये कंपाइल भी नहीं होगा। समझ रहे हैं? राइट। तो अब हमें यहां एल्स नहीं, यहां इफ लगेगा। क्या आएगी कंडीशन इफ में? i डबल इक्वल टू 10। ये है आपकी कंडीशन जो इस बात के लिए यूज होगी कि आपको नंबर एरे में मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, ट्रेस करिए, फ्लो समझ में आ जाएगा आपको प्रोग्राम का। ठीक, इमेजिन करिए यूजर आपको n की वैल्यू सर्च करने के लिए 9 देता है। क्या मेरे एरे में 9 आ रहा है? आ रहा है। कहां पर आ रहा है? कौन सी पोजीशन पे? 7 पे। आप ट्रेस करिए मेरे साथ। i स्टार्ट होगा 0 से। क्या 0 लेस देन इक्वल टू 9 है? गुड। प्रोग्राम लूप के अंदर जाएगा, कंपैरिजन होगा ARRI और n का। कौन है ARRI? एरे देखकर बताइए। जल्दी बताइए, ARRI कौन है? 25 है। वेरी गुड। क्या 25 और n बराबर है? 25 और 9 बराबर है क्या? नहीं है। तो कंडीशन फॉल्स होने के कारण कंट्रोल i++ पे चला जाएगा, i बढ़कर 1 हो जाएगा, राइट? फिर चेक होगा 1 लेस देन इक्वल टू 9, ट्रू है, राइट। अंदर आएंगे, कंपैरिजन होगा ARR1 का n से। ARR1 पे कौन है? 7। क्या 7 9 से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। i++ पे जाएंगे, i 2 हो जाएगा। क्या 2 9 से छोटा है? यस। तो फॉर लूप की कंडीशन ट्रू है, अंदर गए। ARR2 और n कंपेयर हुए। ARR2 में है 15, n में है 9। क्या 15 और 9 बराबर है? नहीं है। i++ पे गए, i 3 हो गया। अंदर आए, ARR3 और n कंपेयर हुए। ARR3 इज 18, n इज 9। 18 और 9 बराबर है? नहीं है। i 4 हो गया। अंदर आए, ARR4 और n कंपेयर हुए। ARR4 इज 23, n इज 9। फॉल्स। i++ को 5 करेगा। 5 इज लेस देन इक्वल टू 9, ट्रू। ARR5 और n कंपेयर हुए। ARR5 इज 62, n इज 9। कंडीशन ट्रू के फॉल्स? फॉल्स। i++ पे गए, i 6 हो गया। गौर करिएगा, 6 लेस देन इक्वल टू 9, फॉर लूप की कंडीशन ट्रू है। अंदर आए,
इफ ARR 6 डबल इक्वल टू n, ARR 6 में कौन है 9, n में कौन है 9, मैच कर रहे हैं ये दोनों, कर रहे हैं। जैसे ही मैच करेंगे मैसेज आएगा नंबर फाउंड एट पोजीशन परसेंटेज डी। आई में कितना है 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, एंड ड्यू टू ब्रेक कहां जाएंगे यहां से सीधा फॉर से बाहर निकल जाएंगे। जब फॉर से बाहर निकलेंगे तो कोड कंडीशन टेस्ट करेगा इफ आई डबल इक्वल टू 10। क्या आई में 10 है नहीं है। कितना है आई में 6, 7 नहीं है, गलत, आई में 6 है, 7 सिर्फ दिखाया जा रहा है आपको, राइट। तो आई डबल इक्वल टू 6 कंडीशन फॉल्स, क्योंकि आई डबल इक्वल टू 10 से मैच हो रहा है यहां पर, और ये मैसेज नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमको हमारा डेटा मिल गया है। यस और नो, मिल गया है। अब इमेजिन करिए ये यूजर ने आपको सर्च करने के लिए 9 ना देकर 19 दिया होता, इमेजिन करिए। तो जब ARR 6 और n कंपेयर होते तब भी कंडीशन फॉल्स होती ना, ARR आई डबल इक्वल टू n की। कंट्रोल कहां जाता है यहां से, कंट्रोल यहां से कहां जाता आई प्लस प्लस पे, आई हो जाता 7, 7 भी 9 से छोटा है, अंदर आते ARR 7 और n कंपेयर होते, ARR 7 में कौन है 28, n में कौन है 19, 28 और 19 भी मैच नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कोड जाता आई प्लस प्लस पे, आई हो जाता 8, 8 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 9, अंदर आते ARR 8 और n कंपेयर होते, ARR 8 इज 45, n इज 19, फॉल्स, आई हो जाता 9, 9 लेस देन इक्वल टू 9 ट्रू, ARR 9 और n कंपेयर होते, क्या है ARR 9 में 11, n में 19, फॉल्स, आई बढ़कर 10 हो जाता, 10 लेस देन इक्वल टू 9 कंडीशन फॉल्स होती, 10 लेस देन इक्वल टू 9 कंडीशन फॉल्स होती, होती, कंट्रोल आ जाता लूप से बाहर, बाहर आकर कंडीशन टेस्ट होती, आई डबल इक्वल टू 10 मैच कर जाती और कोड मैसेज दे देता नंबर नॉट फाउंड। यस और नो, आया समझ। दिस इज हाउ वी सर्च फॉर एन एलिमेंट इन दी एरे। लास्ट वाला इफ भी ट्रू हो, दोनों एक साथ ट्रू कैसे होंगे दीपांकर, आप समझाओ मुझे, कोई ऐसी सिचुएशन बताओ जब आपके हिसाब से दोनों ट्रू हो रहे हो। यदि लास्ट वाला इफ भी ट्रू हो, मुझे एक नंबर ऐसा बताओ जो इन दोनों को ट्रू कर दे, एरे में नंबर मिल भी जाए फिर भी आई 10 हो जाए। ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमने ब्रेक लगाया हुआ है, जैसे ही नंबर मिलता है हम लूप को ब्रेक कर देंगे, तो आई कभी 10 तक पहुंचेगा ही नहीं अगर एरे में नंबर मिला तो। टेन की जगह कुछ और क्यों लिखेंगे अपन, लॉजिक गलत हो जाएगा ना, 10 की जगह कुछ और लिखेंगे तो लॉजिक ही गलत हो जाएगा। आप क्या कहना चाह रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा हूं दीपांकर, आपके दिमाग में एग्जैक्ट क्वेरी क्या है। बोलिए दीपांकर। ऐसी सिचुएशन बना दी जाए कि ये जो लास्ट वाला इफ है जहाँ पे आई डबल इक्वल टू 10 लिखा है सर, मतलब वो भी ट्रू हो जाए, जैसे कि अभी आपने बताया था, यानी इसकी जगह पे यदि 6 लिख दिया जाए, मतलब कुछ भी ऐसा बनाया जाए कि ये भी ट्रू हो जाए, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों आउटपुट आएंगे। अच्छा तो उससे हाँ, होगा क्या, मैं दोनों यही आउटपुट पूछना आएंगे, चाह रहा कोड का लॉजिक गलत होगा बस, लेकिन आउटपुट दोनों आ जाएंगे। था। जी सर। राइट। ओके। जैसे मैं ब्रेक हटा दूं तो जो आप कह रहे हो वो हो जाएगा, अगर मैं ब्रेक हटा दूंगा ना हाँ तो जो आप कह रहे हो वो हो जाएगा। एरे में नंबर मिलने के बावजूद कोड पहले बता देगा नंबर फाउंड, फिर बोल देगा नॉट फाउंड। ओके सर। ओके।
आई ग्रेटर देन 9 लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं दीपिका, लेकिन आप टेक्निकली सोचिए आई 10 तक ही तो जाएगा, इससे ज्यादा जाएगा ही नहीं ना। तो ग्रेटर देन 9 लिखना और डबल इक्वल टू 10 लिखना एक ही बात है फिलहाल अभी के लिए, राइट? ओके चलिए, अब मैंने आपको इस प्रोग्राम में एक रिलैक्सेशन दिया है। मैंने आप लोगों को ये कहा है कि ये मानकर चलिए कि एरे के अंदर डेटा यूनिक है। अब जो मैंने आपको रिलैक्सेशन दिया है वो रिलैक्सेशन में वापस ले रहा हूं। मान लीजिए एरे में डेटा यूनिक नहीं है, मान लीजिए जो डेटा हम सर्च कर रहे हैं वो एरे में एक से ज्यादा बार आ रहा है। जैसे हम 19 की जगह 9 सर्च कर रहे होते, सपोज करिए, और ये भी सपोज करिए ये 9 एरे के अंदर 2 बार आ रहा है, यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है। तो क्या मेरा ये प्रोग्राम सक्सेसफुली दोनों बार एरे में 9 सर्च कर पाता? नहीं कर पाता ना। मेरा प्रोग्राम एक ही बार वाले 9 को सर्च कर पाता और फिर मुझे कह देता नंबर फाउंड एट पोजीशन नंबर 2। मैं चाहता हूं आप कोड में ऐसा चेंज करें कि अगर 9 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो प्रोग्राम उसकी हर पोजीशन को प्रिंट करे। आराम से सोचिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ हो तो रिपीट करूं। क्वेश्चन क्लियर हो गया? अगर नंबर मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो प्रोग्राम उसकी सारी पोजीशंस प्रिंट करे। ये चैलेंज है। ब्रेक हटेगा, बिल्कुल सही, लेकिन ये आई डबल इक्वल टू 11 का लॉजिक फॉल्स है। आई डबल इक्वल टू 11 काम नहीं आएगा, नहीं आएगा जय। अगर एल्स आ गया फॉर के अंदर तो जितनी बार इफ फॉल्स होगा उतनी बार एल्स चलेगा और ये प्रोग्राम के लॉजिक के अगेंस्ट चला जाएगा, कोड गलत हो जाएगा। हर बार इफ के फॉल्स होने पर कोड एल्स में जाकर बोल देगा नंबर नहीं मिला। इसलिए ना एल्स आएगा ना आई डबल इक्वल टू 11 आएगा। आपको वो करना पड़ेगा जो आपने लास्ट लेक्चर में इवन ऑड वाले प्रोग्राम में करा था, यानी कि आपको काउंट करना पड़ेगा जो नंबर आप ढूंढ रहे हैं वो एरे में कितनी बार आ रहा है। सोचिए, अगर काउंटर की वैल्यू कम से कम एक बार भी बढ़ती है तो हम समझ जाएंगे ना कि एरे में नंबर मिल रहा है। लगाइए दिमाग। अगर हम एक काउंटर ले लें यहां पर, यानी एक तो एक वेरिएबल बढ़ेगा, खाली 3 वेरिएबल में प्रोग्राम नहीं होगा, आपको एक वेरिएबल बढ़ाना पड़ेगा। अपन उस वेरिएबल को ले लेते हैं बाय द नेम ऑफ काउंट, जिसको कर देते हैं 0। ठीक। दूसरी बात, आप मानते हो ब्रेक हटाना पड़ेगा? ब्रेक नहीं रह सकता इस कोड में। क्यों नहीं रह सकता?
क्यों नहीं रह सकता ब्रेक? ब्रेक क्यों हटाना पड़ेगा? ब्रेक क्यों हटाना पड़ेगा? वेरी गुड, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं लूप रुक जाए, हम चाहते हैं नेक्स्ट एलिमेंट भी सर्च हो, है ना? तो ब्रेक रहेगा तो नेक्स्ट एलिमेंट सर्च ही नहीं हो पाएगा। अब बाहर आकर कंडीशन ब्रेक हटा देंगे अपन। सोचिए अगर अब मैं इस कोड को ऐसे ही रहने देता हूं, तो आप मानते हैं कोड में क्या गलत हो रहा है? अगर मैं इस कोड को ऐसे ही रहने देता हूं तो ये पोजीशन तो सारी ढूंढ लेगा, हाँ या ना? पोजीशन तो सारी ढूंढ लेगा, बट प्रॉब्लम ये है आई की वैल्यू अब अल्टीमेटली 10 होगी कि नहीं? आई जब रुकेगा तब 10 पे ही रुकेगा ना। तो ये जो बाहर वाला इफ है ये हर बार ट्रू होगा। दैट मीन्स आपको नंबर मिलेगा तब भी प्रोग्राम बाहर आकर बोल देगा नंबर नॉट फाउंड। होगा ऐसा? राइट? इसलिए हमें यहां काउंट यानी एक वेरिएबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो वेरिएबल से हम क्या करेंगे? हम जितनी बार इफ ट्रू होगा काउंट को काउंट प्लस 1 कर दें। अब आप लगाइए थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। अगर हम अपने पिछले एग्जांपल में 9 की बात करें तो बताइए 9 के लिए ये इफ कितनी बार ट्रू होगा? 9 के लिए ये इफ कितनी बार ट्रू होगा? जवाब दें। 2 बार ट्रू होगा। अगर 9 के लिए इफ 2 बार ट्रू होगा तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 कितनी बार चलेगा? 2 बार चलेगा। अगर काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 2 बार चलेगा तो लूप के बाहर काउंट की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी। 0 तो नहीं मिलेगी ना? 0 तो नहीं मिलेगी ना? राइट। अब आप इमेजिन करिए आप 9 की जगह सर्च कर रहे होते कोई ऐसा नंबर जो एरे में बस एक बार आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 18 सर्च कर रहे होते अपन। 18 इस एरे में कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है। तो ये जो काउंट वाला स्टेटमेंट है ये कितनी बार चलता? काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 18 के लिए एक बार। और काउंट की वैल्यू कितनी होती लूप के बाहर? 1। ठीक है। अब इमेजिन करिए आप सर्च कर रहे हैं 12। क्या 12 इस एरे में है? नहीं है। तो आप मुझे बताइए काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 वाला स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। जब ये बिल्कुल नहीं चलेगा तो काउंट की वैल्यू कितनी होगी लूप के बाहर? 0 होगी। तो फिर हम आई डबल इक्वल टू 10 ना लिखकर यहां क्या लिखेंगे? गुड। आई की जगह हम कंपेयर करेंगे काउंट को और 10 से कंपेयर नहीं करेंगे, 0 से करेंगे। बस अगर काउंट 0 हुआ तो इसका सीधा मतलब यह है कि आपको आपका एलिमेंट नहीं मिला है। क्योंकि अगर एलिमेंट मिलता तो कम से कम काउंट 1 जरूर होता। यस और नो? ठीक है। तो ये है एरे में सर्च करने का तरीका। जो पहला वाला था वो तब यूज करिए जब एरे में डेटा यूनिक होने की गारंटी हो। जैसे रोल नंबर्स के बेस पर कुछ सर्च करना है तो दो स्टूडेंट के रोल नंबर तो सेम नहीं होंगे ना, राइट? और अगर आपको सर्च करना है मार्क्स के लिए तो दो स्टूडेंट के मार्क्स सेम हो सकते हैं। उस केस में आप ये वाला लॉजिक लेंगे। आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट एन एरे ऑफ 10 इंटीजर्स comma ask the user to input values in the array, ask the user to input values in the array and find out the maximum number in this array. एक लाइन और है, make sure your code should not change the original order
ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। ठीक है, क्या करना है सुन लीजिए, फिर लगाइए दिमाग। आपसे कहा जा रहा है, आपको एक एरे दिया जा रहा है, जिस एरे में आप यूजर से 10 नंबर लेकर स्टोर कर लें। ये आपका एरे है, 10 नंबर यूजर ने जो आपको दिए हैं, 12, 9, 32, 15, 24, 39, 18, 23, 10, 26 है। आपका काम है ये ढूंढ के बताना इस एरे में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। आप बताइए जरा कौन सा है। 39। तो आपका प्रोग्राम सर्च करके बता दे कि एरे का सबसे बड़ा नंबर 39 है। लेकिन एक शर्त है, लॉजिक ऐसा मत लीजिएगा कि एरे का डेटा डिस्टर्ब हो जाए। डेटा डिस्टर्ब हो जाए मतलब 12 अपनी जगह से हट जाए, 9 कहीं और चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये मान लीजिए, ये जो 0 to 9 है, ये स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स हैं। ये जो 12, 9, 32 हैं, ये मार्क्स हैं। आपको बताना है हाईएस्ट मार्क्स कितने आए। बट ऐसा ना हो कि हाईएस्ट मार्क्स ढूंढने के चक्कर में किसी के मार्क्स किसी के रोल नंबर पे चले जाएं। समझ आ रहा है? बनाइए जल्दी। अगेन आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, सोचिए लॉजिक। बन पा रहा है?
चलिए मैं आपको लॉजिक बताता हूं, आप करो मेरे साथ डिस्कस करते हुए इस लॉजिक को इंप्लीमेंट। ठीक है, सुनिए ध्यान से लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि सबसे पहले अपन एरे में यूजर से 10 नंबर ले लें। ले सकते हैं कि नहीं, बताएं। ले सकते हैं ना, तो ये वाला कोड तो एज इट इज काम आएगा, 10 नंबर लेने वाला कोड। तो ये तो यहां पर सेम टू सेम अपन लिख देते हैं, एक वेरिएबल आई ले लेते हैं। अब आपके एरे में सारे 10 नंबर आकर स्टोर हो गए। अब मैं ये कह रहा हूं अपन एक वेरिएबल लेते हैं मैक्स, जिसे इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, और एरे की हर वैल्यू को मैक्स के साथ कंपेयर करते हैं। एरे की हर वैल्यू को मैक्स के साथ कंपेयर करते हैं, राइट। अगर कोई वैल्यू मैक्स से बड़ी है तो उस वैल्यू को मैक्स में असाइन कर देते हैं। नहीं है बड़ी तो कोई बात नहीं, अगले नंबर को चेक करते हैं। अगर लॉजिक समझ आ रहा है तो मुझे बताइए, सबसे पहले मैक्स से कौन कंपेयर होगा? ट्वेल्व कंपेयर होगा, ARR 0 कंपेयर होगा जो कि 12 है। क्या 12 0 से बड़ा है? मैक्स की वैल्यू 0 है, बड़ा है, राइट। तो हम 12 को मैक्स में डाल दें, तो अब मैक्स में 12 आ गया, हाँ या ना? आ गया। अगला एलिमेंट उठाएं। अगला एलिमेंट क्या है एरे में? 9। मैक्स में कितना है? 12। क्या 9 12 से बड़ा है? नहीं है, तो मैक्स में क्या रहेगा? 12 रहेगा। फिर अगला एलिमेंट है 32। क्या 32 मैक्स से बड़ा है? नहीं है, तो मैक्स में क्या रहेगा? 32। ऐसे चलता, 32 12 से बड़ा है तो मैक्स में 32 आ जाएगा। ऐसे कोड आपका चलता रहेगा। अब इसी को करते हैं अपन इंप्लीमेंट। तो जो मैंने कहा अगर आपको क्लियर है तो बताइए, लूप लगेगा? लगेगा। कहां से शुरू होगा लूप? i इक्वल टू 0 से कहां तक जाएगा? i लेस देन इक्वल टू 9 तक। i को करेंगे प्लस प्लस। लूप के अंदर आप कंपेयर करेंगे कि क्या ARR i मैक्स से बड़ा है। अगर है ARR i मैक्स से बड़ा तो क्या करें? मैंने आपसे क्या कहा था, क्या करें अगर ARR i मैक्स से बड़ा मिलता है तो? गुड। तो मैक्स में ARR i असाइन कर दें, राइट। लूप से बाहर निकलें और बाहर निकलकर लिख दें मैक्सिमम नंबर इज %d कॉमा मैक्स। ठीक है, अब करिए ट्रेस और मुझे बताइए क्या ये कोड सही है या इस कोड में कुछ प्रॉब्लम है? बताएं, क्या आपको ये कोड बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है? ऐसे समझ नहीं आएगा, है ना। चलिए ट्रेस करते हैं अपन, देखते हैं कोड सही परफॉर्म कर रहा है कि गलत। मैक्स शुरू होता है 0 से, आई भी शुरू होता है 0 से। अंदर आकर कंपेयर होता है ARR 0 ग्रेटर देन मैक्स। कौन है ARR 0? फटाफट ट्रेस करिए मेरे साथ। वेरी गुड, 12 है। क्या 12 मैक्स से बड़ा है? है, तो कोड इफ में जाएगा, मैक्स में 12 आ जाएगा। उसके बाद i प्लस प्लस पे गए, i की वैल्यू 1 हो गई। i को 1 करके लूप के अंदर आए। कौन है ARR 1 पे? 9 है। क्या 9 12 से बड़ा है? नहीं है, राइट। तो मैक्स में 12 ही रहा। कंट्रोल गया i प्लस प्लस पे, i 2 हो गया, राइट। कौन है ARR 2 पे? 32। क्या 32 12 से बड़ा है? तो यहां 32 आ जाएगा। i प्लस प्लस आई को कर देगा 3, राइट। क्या 15 32 से बड़ा है? नहीं है,
तो मैक्स में 32 ही रहा, आई 3 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा। 4 लेस देन इक्वल टू 9 अंदर गए। क्या ARR 4 यानी 24 32 से बड़ा है? नहीं है, आई 5 हो जाएगा। ARR 5 यानी 39 32 से बड़ा है, तो मैक्स में असाइन हो जाएगा 39। आई प्लस प्लस आई को 6 कर देगा, 6 लेस देन इक्वल टू 9। क्या ARR 6 मैक्स से बड़ा है? नहीं है, तो मैक्स में 39 ही रहेगा, आई 7 हो जाएगा। क्या ARR 7 मैक्स से बड़ा है? नहीं है, फिर आई 8 हो जाएगा। ARR 8 में 10 है, क्या वो मैक्स से बड़ा है? नहीं है, आई 9 हो जाएगा। क्या ARR 9 मैक्स से बड़ा है? वो भी नहीं है, आई 10 हो जाएगा, लूप रुक जाएगा। बाहर आएंगे तो लार्जेस्ट एलिमेंट क्या प्रिंट होगा? जल्दी जल्दी, लार्जेस्ट एलिमेंट क्या प्रिंट होगा? 39। आंसर सही है कि गलत है? सही है, लेकिन प्रोग्राम गलत है। आंसर सही है लेकिन प्रोग्राम गलत है। क्या आप मुझे वो सिचुएशन बता सकते हैं जब ये कोड फेल हो जाएगा? पोजीशन मांगी भी नहीं गई है विकास, मैंने क्वेश्चन में कहां लिखा है कि पोजीशन बताओ? मैं तो आपसे सिर्फ कह रहा हूं मैक्सिमम नंबर बताओ। ये कोड तब फेल हो जाएगा जब एरे में सारे नंबर नेगेटिव होंगे। सोचिए, यूजर ने आपको 10 के 10 नंबर माइनस में दिए, नेगेटिव दिए, तो बताइए अब इस वक्त एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है? -9 है। क्या हमारा प्रोग्राम -9 को ढूंढ पाएगा? क्या हमारा प्रोग्राम ये बता पाएगा कि लार्जेस्ट एलिमेंट -9 है? नहीं ना। हमारा प्रोग्राम किसे बताएगा लार्जेस्ट? अभी इस वक्त 0 को बताएगा ना, 0 को, एंड दैट इज रॉन्ग। है गलत, राइट। अब क्या चेंज करें कि प्रोग्राम सुधर जाए? क्या चेंज करें कि ये प्रोग्राम सुधर जाए? नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी डेटा हो, ये मैक्सिमम ढूंढ के ले आए। नहीं विकास, कोई एक और वेरिएबल की जरूरत नहीं है, इतने में ही हो जाएगा। जितने वेरिएबल हमारे पास हैं इतने में ही हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल गलत। सॉल्यूशन ये है, मैक्स में 0 मत डालिए, आप मैक्स में स्टोर करिए ARR 0। मैक्स में एरे का फर्स्ट एलिमेंट डाल दीजिए और सोचिए जब मैक्स में ARR 0 डाल ही रहे तो लूप को 1 से चला सकते हैं? चला सकते हैं ना? ठीक है, आप बताइए क्या प्रोग्राम बताएगा लार्जेस्ट एलिमेंट -9 है? खुद ट्रेस करिए और जवाब दीजिए मुझे। आंसर दीजिए जल्दी। क्या प्रोग्राम बता पा रहा है लार्जेस्ट एलिमेंट -9 है? बता पा रहा है? बिल्कुल बताएगा। करिए आप मेरे साथ ट्रेस। मैक्स की वैल्यू आपने सेट कर दी है -12, आई को शुरू करा है आपने 1 से, और ये भी मत सोचिएगा हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट 1 पे इसलिए कोड चल रहा है। अपन लार्जेस्ट एलिमेंट यहां ले लेते हैं।
अब बताइए लार्जेस्ट एलिमेंट -1 है ना, तो भी आपका कोड काम करेगा। आई स्टार्ट होगा 1 से। व्हाट इज ARRI? जवाब दें। -9। -9 कुंदन, 9 नहीं, -9। क्या -9 -12 से बड़ा है? तो मैक्स में -9 आ जाएगा, राइट। आई बढ़कर 2 होगा, अंदर आएंगे लूप में, ARR 2 पे है -32। क्या -32 -9 से बड़ा है? नहीं है। तो क्या आएगा मैक्स में? -9 ही रहेगा। आई प्लस प्लस आई को 3 कर देगा। ARR 3 में कौन है? -15। क्या -15 -9 से बड़ा है? नहीं है। आई 4 हो जाएगा। -24 -9 से बड़ा है? नहीं है। आई 5 हो जाएगा। -39 -9 से बड़ा है? वो भी नहीं है। आई 6 हो जाएगा। -1 -9 से बड़ा है? तो मैक्स -1 हो जाएगा। आई 7 हो जाएगा। -23 -1 से बड़ा है? ठीक, नहीं है। -10 -1 से बड़ा है? वो भी नहीं है। -26 -1 से बड़ा है? वो भी नहीं है। तो जब लूप रुकेगा तो लार्जेस्ट एलिमेंट क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है, -1 आएगा। आया समझ? सारे पॉजिटिव होंगे तो भी चलेगा? बिल्कुल। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इंटीजर एरे में नेक्स्ट टाइटल, सॉर्टिंग द एरे। अभी आपने करी थी सर्चिंग, अब करेंगे अपन सॉर्टिंग, राइट। तो पहला तो क्वेश्चन ये है आपसे, सॉर्टिंग का मतलब क्या है? सॉर्ट करना मतलब क्या करना? एरे के एलिमेंट्स को अरेंज करना, राइट। तो आप सोचिए और बताइए, अगर मैं आपको ये एक एरे देता हूं जिसमें डेटा है 10 7 11 9 और 2, और आपसे कहता हूं इस एरे को सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपके पास क्या लॉजिक है? ऐसा क्या लॉजिक लगाएं कि ये डेटा असेंडिंग में अरेंज हो जाए? दीपका, किसको किससे स्वैप करें? ऐसे कैसे स्वैप करेंगे? स्वैप के लिए 2 एलिमेंट भी तो चाहिए। नहीं, समझिए लॉजिक क्या है। लॉजिक है, आप एरे का फर्स्ट एलिमेंट उठाइए। कौन है एरे का फर्स्ट एलिमेंट बताएं? 10। उसे सबसे कंपेयर कीजिए, सबसे कंपेयर कीजिए। जहां 10 से छोटा एलिमेंट मिले 10 को और उस एलिमेंट को स्वैप कर दीजिए। तो आप बताइए, क्या 7 10 से छोटा है? स्वैप कर दीजिए। 7 और 10 हो जाएंगे ये, अब 10 और 7 की जगह हो जाएंगे। अब इस 7 को कंपेयर कीजिए 11 से, स्वैपिंग की जरूरत है? नहीं है। तो 11 अपनी सही जगह पर रहे। 7 को कंपेयर करिए 9 से, स्वैपिंग की जरूरत है? नहीं है। 7 को कंपेयर करिए 2 से, जरूरत है। 2 यहां, 7 लास्ट में। अब बताइए, इधर वाला जो एरे है लेफ्ट साइड वाला, वो सॉर्ट हो गया? 2 को उसकी सही जगह मिल गई। अब ये बचे हुए पार्ट पे फिर आप सेम लॉजिक लगाइए, बचे हुए पार्ट पे फिर सेम लॉजिक लगाइए। कैसा लॉजिक? कंपेयर करिए आप 10 को आगे वाले नंबरों से।
जहां 10 से छोटा मिल जाए स्वैप कर दीजिए। लॉजिक समझ आ रहा है सबको? ठीक है, तो जो मैंने आपको समझाया है उसका मैं लिख रहा हूं कोड। ठीक, करिए मेरे साथ इस कोड की फिर ट्रेसिंग आप। प्रोग्राम में एक लगेगा एरे, 5 का ले लेते हैं, एक आई, एक जे और एक लगेगा 10। इसके बाद यूजर से आप एरे के अंदर इनपुट ले लें, तो आपका लूप चलेगा 0 से लेकर 4 तक। यहां बोलिए आप एंटर एलिमेंट, जो भी यूजर से एलिमेंट मिलेगा उसे रख लीजिए आप ARR में। इतना क्लियर है? ये तो इनपुट हो रहा है, इसमें तो कुछ नया है नहीं। अब आएगा सॉर्टिंग वाला पार्ट। तो आपने ध्यान से अगर सुना हो तो हमें एक एलिमेंट को सबसे कंपेयर करना है, यस और नो करना है, तो हमें नेस्टेड लूप लेना पड़ेगा इस काम को करने के लिए। ठीक है, और अंदर वाला लूप आई के एक आगे से चलाएंगे, क्योंकि कंपैरिजन एलिमेंट के आगे वालों से करना है कि नहीं? ठीक, यहां आ जाएगी कंडीशन j लेस देन 5 j प्लस प्लस। कंपैरिजन करने के लिए स्टेटमेंट आएगा इफ ARR I इज ग्रेटर देन ARR J। अगर ऐसा है तो फिर हम स्वैप करेंगे ARR I को ARR J के साथ। ये इफ खत्म, ये अंदर वाला फॉर, ये बाहर वाला फॉर, और आखिर में फिर एक लूप जो सॉर्टेड एरे को प्रिंट कर देगा। ये हमारा कोड एरे को सॉर्ट करने का। अब अप्लाई करते हैं एक एरे पे इसका पूरा ट्रेस। चलिए, तो करिए मेरे साथ ध्यान से एनालाइज। ये एरे है with the values 10, 7, 11, 9 and 2। इंडेक्सेस हैं 0, 1, 2, 3, 4। ठीक, बताइए आई कहां से स्टार्ट हुआ? जल्दी बोलिए। 0 से, वेरी गुड। जे कहां से स्टार्ट हुआ? 1 से। ठीक है, क्या जे लेस देन 5 है? अंदर गए। इफ ARRI ग्रेटर देन ARRJ, ARRI में कितना है बताएं? 10 है। ARRJ में कितना है? 7 है। क्या 10 7 से बड़ा है? गुड। तो प्रोग्राम 10 और 7 को करेगा स्वैप। 10 और 7 को स्वैप करने के बाद यहां 7 यहां 10, बाकी डेटा सेम। गौर करिएगा लूप नेस्टेड है, तो आई अपनी जगह पे रहेगा। इस स्वैपिंग के बाद जे प्लस प्लस चलेगा, तो जो जे 1 पे था वो अब 2 पे आ जाएगा, यस और नो? ठीक है, चेक होगा जे लेस देन 5, क्या 2 भी 5 से कम है? अंदर आए, कंपेयर हुआ ARRI ग्रेटर देन ARRJ,
क्या 7 11 से बड़ा है? नहीं है, तो इफ में नहीं गए। जे आ गया 3 पे। क्या 3 भी 5 से छोटा है? है। अंदर गए, ए आर आर आई और ए आर आर जे। ए आर आर आई में है 7, ए आर आर जे में है 9। कंडीशन ट्रू के फॉल्स? फॉल्स। जे बढ़कर 4 पे आ गया। 4 भी लेस देन 5 है। ए आर आर आई ग्रेटर देन ए आर आर जे। ए आर आर आई में क्या है? 7, ए आर आर जे में है 2। क्या 7 2 से बड़ा है? स्वैप हो गए। ये हो गया 2 10 11 9 एंड 7। राइट, ये आपका एरे हो गया। इंडेक्सेस 0 1 2 3 एंड 4। इसके बाद जे की वैल्यू 5 हो जाएगी। जे 4 पे था, बढ़ेगा तो 5 पे आ जाएगा, और जे का 5 होना कंडीशन को कर देगा फॉल्स। कर देगा। ठीक, जब इनर लूप की कंडीशन फॉल्स होती है तो कंपाइलर कहां जाता है? आउटर पे। तो कंट्रोल पहुंचेगा आई प्लस प्लस पे। आई 0 था, अब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। राइट, 1 लेस देन 4 ट्रू। कंट्रोल जे पे आएगा, जे स्टार्ट होगा आई प्लस 1 से यानी 2 से। जे लेस देन 5 यानी 2 लेस देन 5। ट्रू के फॉल्स? अंदर गए। इफ ए आर आर आई ग्रेटर देन ए आर आर जे। ए आर आर आई कौन है? 10 है। ए आर आर जे कौन है? 11। 10 ग्रेटर देन 11 फॉल्स। जे बड़ा। ठीक, ए आर आर आई ग्रेटर देन ए आर आर जे। क्या 10 9 से बड़ा है? तो एरे हो जाएगा 2 9 11 10 और 7। राइट, आई रहेगा अभी भी 1 पे। जे प्लस प्लस होकर पहुंचेगा 4 पे। पहुंचेगा। राइट, फिर कंडीशन टेस्ट होगी। इफ ए आर आर आई ग्रेटर देन ए आर आर जे, मतलब 9 ग्रेटर देन 7। ट्रू के फॉल्स? ट्रू। स्वैपिंग होगी। एरे हो जाएगा 2 7 11 10 और 9। राइट, जे फिर 5 पे पहुंचेगा। 5 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स होगी। लूप से बाहर आएंगे, फिर जाएंगे आई प्लस प्लस पे। आई अब बढ़कर 2 पे आ जाएगा। आ जाएगा। जे स्टार्ट होगा आई प्लस 1 से, तो जे 3 से स्टार्ट होगा। कंपैरिजन होगा ए आर आर आई ग्रेटर देन ए आर आर जे। क्या 11 10 से बड़ा है? राइट, तो 11 और 10 स्वैप हो जाएंगे। जब ये दोनों स्वैप होंगे तो एरे होगा 2 7 10 11 और 9। ठीक है, आई अपनी जगह पे रहेगा 2 पे, जे बढ़कर पहुंचेगा 4 पे यानी कि 9 पे। ठीक, 10 ग्रेटर देन 9। ट्रू के फॉल्स? ट्रू। स्वैपिंग होगी। एरे बन जाएगा 2 7 9 11 एंड 10। ये इंडेक्सेस होंगे। करेक्ट। ठीक है, आई रहेगा 2 पे, जे बढ़कर 5 पे आ जाएगा। 5 लेस देन 5, जे का लूप रुकेगा। फिर जाएंगे आई प्लस प्लस पे। आई बढ़कर 3 पे आएगा। आई 3 पे आएगा तो जे 4 से स्टार्ट होगा। कंपैरिजन होगा इफ ए आर आर आई ग्रेटर देन ए आर आर जे। 11 10 से बड़ा है। अल्टीमेटली एरे बन जाएगा 2 7 9 10 एंड 11। इसके बाद जे की वैल्यू बढ़कर 5 होगी। अंदर वाला लूप रुकेगा 5 लेस देन 5। आई प्लस प्लस पे जाएंगे। आई कितने पे पहुंचेगा? आई प्लस प्लस होकर
4 पे पहुंचेगा, और i का 4 होना, 4 लेस देन 4 कंडीशन फॉल्स कर देगा और कंट्रोल आ जाएगा लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट वाला लूप चलेगा और एरे का डेटा पूरा पूरा एज इट इज हो जाएगा डिस्प्ले। गेटिंग दिस? ठीक है, अब ये सॉर्टिंग हुई है असेंडिंग में, डिसेंडिंग में करनी पड़े तो बिल्कुल विकास, लास्ट वाला लूप आउटपुट के लिए है। मैं पूछ रहा हूं अगर सॉर्टिंग हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी पड़े तो नहीं, जे माइनस माइनस नहीं, ये कंडीशन पलट जाएगी। ए आर आई ग्रेटर देन ए आर जे की जगह ए आई लेस देन ए जे, तो डेटा सॉर्ट हो जाएगा डिसेंडिंग में। ठीक है, अब आपके असाइनमेंट्स। पहला असाइनमेंट, राइट अ प्रोग्राम to create an array of 10 integers and find out the maximum element, comma, the minimum element, as well as their positions in the array. Question clear? और ये मानकर चलिए कि एरे हमारा सॉर्टेड है, सॉर्टेड नहीं सॉरी, ये मानकर चलिए एरे का डेटा यूनिक है। करेक्ट? सेकेंड क्वेश्चन, अजय क्या वापस बता दूं? क्या नहीं समझ में आया? किस चीज को रिपीट करूं? क्या कह रहे हैं आप? Second question, write a program to create an array of 5 integers, comma, accept input from the user in the array and calculate the sum of the digits of every element of the array. एरे के जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट्स के डिजिट्स का सम निकालना है। अजय मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप बताएं इसमें कौन सी चीज आपको समझ नहीं आ रही है? सिंपल सा तो इफ लगा हुआ है। बोलिए अजय, अनम्यूट कीजिए। जी सर। बोलिए। जो इसमें अरे आई ग्रेटर देन ए आर आर जे लिखा है, इसके बाद ये टेम्प में ए आर आर आई, इसमें कैसे डेटा असाइन हो रहा है ये सर समझ में? करो, इसको प्रोसेस करो। टेम्प नाम का एक वेरिएबल है हमारे पास। जी सर। ठीक है, ए आर आई कितना है बताओ सबसे पहले, अगर आई 0 है तो 10। शाबाश, तो टेम्प में 10 आ जाएगा। जी सर। फिर हमने कहा ए आर आई में ए आर जे आ जाए, मतलब ए आर 0 पे ए आर 1 वाला एलिमेंट आ जाएगा। जी सर। 7। तो जहां 10 था वहां 7 ओवरराइट हो जाएगा। जी। नीचे वाले में दिखा रहा हूँ, ये 7 आ गया। जी। और फिर हमने कहा ए आर जे में टेम्प आ जाए, जे में 1 है ना, जी। तो ए आर 1 पे टेम्प आ जाएगा। टेम्प में कितना है? टेम्प में अभी 10 है, तो यहाँ 10 आ जाएगा। जी ठीक है सर। यस। ओके
चलिए, हो गया। स्क्रीनशॉट्स ले लिया आपने? नहीं लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज पेज 1। एडमिन में कौन है? परमी सर आ रहे हैं बात करने के लिए इनसे। एडमिन में कौन है? कुंदन, ठीक है, अभी बात कर लेते हैं सर से। आप लोग कर लो डिसाइड। दो मिनट रुक जाइए बस। थर्ड और फिफ्थ, ये है फिफ्थ। और ये है थर्ड। सुबह 9 बजे। 8:30। ओके प्रणय, कॉलेज कितने बजे से है? 10 से। साढ़े 10 से 9:20 से कॉलेज है। अच्छा, 9:20 डॉट स्टार्ट हो जाता है। यस दिव्या, ऐसा कर सकते हैं अपन, एक दिन रख के देखते हैं, है ना। अभी आ रहे हैं, आप लोग बात करिए सर से, टाइमिंग वही डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बाकी बैचेस का पता नहीं है शेड्यूल, इससे मैं डिसाइड नहीं कर सकता टाइम। शेड्यूल की लिस्ट उनके पास है।
सर को लिंक नहीं मिल रहा है, नेटवर्क में कुछ इश्यू हो रहा है सर के सिस्टम पे, तो थर्सडे आप लोग इसी टाइम पे आइए जैसे आते हैं, ठीक है? 5 बजे कर लें थर्सडे, .5 o'clock कर लें, ठीक है? तो थर्सडे आप 5 o'clock आइए, ओके? फिर अपन बात करते हैं थर्सडे पहले आप सर से डिस्कस करना, फिर मैं क्लास कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? तो थर्सडे सेम टाइम आइए 5 o'clock, ओके? चलिए, बाय बाय, टेक केयर।